नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली एक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें केवल हमारे पास 1 मिनट देखिए, आगे की कुछ एक्सरसाइज नहीं है। जैसे पुराने कोर्स में देखेंगे तो आपको हो सकता है कि अलग अलग सवाल देखने को मिले। 1.1 में हमारे पास केवल 2 ही क्वेश्चन है। ये आपको पुराने कोर्स के अंदर, ये आपको पुराने कोर्स में 5-7 सवाल मिलेगा देखने को। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि ये सवाल अलग है, कोई सवाल अलग नहीं है। हम इसके अंदर प्रश्न पूछ रखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। जो हमें नीचे 3 सवाल दे रखे हैं, इनमें केवल और केवल हमें गुणधर्मों का ही नाम बताना है, ना कि इन प्रश्नों को सरल करके बताना है। सरल करके बिल्कुल नहीं बताना। जैसे कि किसमें दे रखा है -4/5 गुणा में 1 बराबर 1 गुणा -4/5 और इक्वल में -4/5 दे रखा है। इसका अर्थ यह है कि हम किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो उसके मूल रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वह संख्या वैसे की वैसे ही रहेगी। ऐसे हम किसी भी गुणधर्म को 1 का गुणात्मक तत्समक कहेंगे। तो हम इसे कोष्टक में 1 का गुणात्मक तत्समक लिख देते हैं। 1 का गुणात्मक तत्समक, 1 का गुणात्मक तत्समक। हमारा आंसर इतना ही होगा। हमारा जो उत्तर है वो इतना ही मिलना है, हमें इतना ही करना है, इससे आगे कुछ नहीं करना, ना इसे कोई सरल करके बताना है। केवल हमें प्रश्न में जितनी बात पूछी है उतना ही सोल्व करना है। अगला जो इसका सेकंड ऑप्शन है, सेकंड में दे रखा है -13/17 गुणा में -2/7 और बराबर में केवल संख्याओं को पलट के रख रखा है, मतलब संख्याओं का क्रम चेंज किया है। इस ऐसे गुणधर्म को हम क्रम विनिमयता कहते हैं। अब क्रम विनिमयता है वो 2 प्रकार की होती है, जैसे गुणन की क्रम विनिमयता, जैसे a इंटू बी और b इंटू ए। तो इस जैसी संख्याएं हैं उनका क्रम चेंज हो रखा है और संख्याएं आपस में गुणा में है तो हम उन्हें गुणन का क्रम विनिमय कहेंगे। और अगर यदि मान लो यही संख्याएं ऐसे हो जाएं a प्लस बी और b प्लस ए, तो ऐसी संख्याओं को हम योग का क्रम विनिमय कहेंगे। तो ऊपर तो गुणन का क्रम विनिमय और यहाँ पर योग का क्रम विनिमय। हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन की बजाय दूसरा क्वेश्चन आ जाए, दूसरा प्रश्न आ जाए और उसमें आपको पूछ ले कि इसमें गुणधर्म बताइए और ऐसा कोई गुणधर्म हो। जैसे मान लो हम किसी का उदाहरण लें, जैसे 13/17 और प्लस में 2/7 और इक्वल में इधर दे दे 2/7 प्लस 13/17। तो ये योग का क्रम विनिमय होगा। इसमें आपको अगर गुणधर्म पूछे तो आप इसमें योग का क्रम विनिमय बता सकते हो। लेकिन हमारे पास इस सवाल में गुणन का क्रम विनिमय है, क्योंकि ये गुणा में है और इनका क्रम चेंज कर रखा है, तो हम इसे गुणन का क्रम विनिमय कहेंगे। तो मैं इधर इसको कोष्टक में गुणन का क्रम विनिमय लिख देता हूं। गुणन का क्रम विनिमय या गुणन की क्रम विनिमयता एक ही बात है। गुणन की क्रम विनिमयता। अब हमारे पास अलग से सवाल एक बचा है। अब की बार अगला सवाल है -19/29 और गुणा में ऊपर 29 है और बटे में -19 है, यानी कि इन संख्याओं को पलट रखा है, उल्टा कर रखा है। ऐसी संख्याओं में गुणधर्म बोलेंगे जिनमें आंसर 1 आ जाए, उसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो ऐसे में गुणधर्म कैसा कौन सा होगा? गुणात्मक प्रतिलोम। अब जैसे इसका मैं कोई अन्य उदाहरण आपको बताऊं, पहले लिख देते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ये भी एक गुणधर्म है। इसका कोई अन्य उदाहरण जैसे देखें तो 2/7 है, इसको हम गुणा करें 7 जैसे 2/7 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? हमें ऐसा पूछ ले तो हम इसको किससे गुणा करें? 7/2 से, यानी इसके अपोजिट से। प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा, इसके उल्टे से गुणा करें, ऐसे गुणा करें कि आंसर में क्या आ जाए? 1 आ जाए। जैसे 7 से 7 कट हो जाएगा और 2 से 2 कट हो जाएगा, आंसर में क्या मिलेगा? 1। ऐसा आंसर जिसमें संख्याओं को पलटकर गुणा में करें और उत्तर हमें 1 प्राप्त हो जाए, उसे गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम आगे दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम पीछे वाला प्रश्न एक प्रश्न कर चुके हैं, इसमें ये दूसरा प्रश्न है। पीछे वाले एक प्रश्न में भी यही सवाल था, थोड़ा भाषा के रूप में दे रखा है, इतना ही है। इसमें पूछा है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा कोष्टक 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 कोष्टक गुणा में 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। यानी इससे कौन से गुणधर्म के अनुसार आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा इसमें पूछा है। पीछे हमने 3 सवाल किए थे, पहले में 3 थे, उन तीनों में भी हमने गुणधर्म ही बताए हैं, इसमें भी हमें गुणधर्म ही बताना है। तो ऐसे इसके लिए मैं एक अलग से आपको गुणधर्म बताता हूं, जैसे कि इसमें दिया हुआ कहीं पर भी आपको इस रूप में कहीं पर भी मिल जाए, जैसे कि a गुणा b,
ए गुणा बी गुणा सी और बराबर में आपको मिले ए गुणा बी और गुणा में सी। अगर यदि आपको कहीं पर भी ऐसा मिले तो आप इसे सहचारिता का गुणधर्म लिख सकते हैं। सहचारिता लिखे केवल तो भी सही है और केवल इसमें गुणन की सहचारिता लिखे तो भी सही है, क्योंकि ये गुणा में है इसलिए इसे क्या बोलेंगे, गुणन की सहचारिता का नियम बोलेंगे। गुणन की सहचारिता का नियम हम इसे बोलेंगे। अगर ये कहीं पर भी आपको प्लस में या योग के रूप में दिखाई दे तो हम उसे योग की सहचारिता का नियम कहेंगे। जैसे कि अगर भी आपको कहीं पर ऐसा मिल जाए a प्लस बी प्लस सी कोष्टक बंद और इक्वल में a प्लस कोष्टक बंद b प्लस सी, सॉरी सेम हो गया, a प्लस बी कोष्टक बंद प्लस सी। अगर यदि आपको कहीं पर भी ऐसा मिले, सेम वही क्वेश्चन होगा, केवल संख्याएं चेंज कर देंगे, a b c की जगह हम अलग अलग कोई मान रख सकते हैं, तो ये योग की सहचारिता का नियम होगा। अगर यदि ऐसा प्रश्न आपको मिलता है तो इसे हम योग की सहचारिता का नियम बोलेंगे। हम इस हमारा जो ऊपर वाला प्रश्न है इसमें गुणन की सहचारिता का नियम है, ना कि योग की, लेकिन आपको दोनों ध्यान रखना है, आप दोनों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, केवल आपको इसमें केवल यही लिखना है, ये नीचे वाला मत लिखना।